कनेक्शंस। ओके, कल हम ये चीज कर रहे थे और नंबर ऑफ चिप्स, साइज ऑफ डिकोडर, टोटल एड्रेस लाइन, चिप सेलेक्ट लाइन आपने सब निकाल दी थी। ठीक है, आपका नंबर ऑफ चिप्स थे 4, टोटल डाटा लाइन थी 8, टोटल एड्रेस लाइन थी 8, चिप सेलेक्ट लाइन आपकी थी 4, सॉरी 4 कह रहा हूँ, 2 थी आपकी चिप सेलेक्ट लाइन और 4 चिप्स। ये एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो सबसे पहले आप देखते हैं द इंटरकनेक्शन। नाउ द इंटरकनेक्शन बेटा, ये 4 चिप्स आपको जो चाहिए थी वो 4 चिप्स लगाई हुई है। ठीक है, कनेक्शंस। तो इस इंटरकनेक्शन से भी पहले हम एक चीज़ रफ समझ लेते हैं। देयर आर टोटल 8 एड्रेस लाइंस, उसमें से 2 चिप सेलेक्ट लाइंस हैं। डिकोडर यूज़ होगा 2 to 4, एक ही एरे होगा और हर उस एरे में 4 चिप्स होंगी। तो दिस इज़ वन एरे जिसमें सारी मेमोरी चिप एक ही लाइन में लगी हुई हैं, वर्टिकल लाइन में। ठीक है। यहाँ पर एक चीज बेटा और जो समझने वाली है वो ये, मैंने आपको कहा था ना कि एड्रेस लाइंस लोकेशंस आप अलग से डिवाइड किया करो और डेटा लाइंस आप अलग से डिवाइड किया करो। उसका कारण ये है बेटा कि जो ये चीज है ये बताती है कितने एरे लगेंगे। ये वाली चीज, एरे का मतलब समझते हो ना बेटा? कॉलम कह सकते हो आप, कितने कॉलम लगेंगे। ठीक है, और ये बताता है कि उस एक कॉलम में कितनी चिप्स लगेंगी। तो अगर यहाँ पर 4x1 आ रहा है आपका, 4 चिप्स लगेंगी, इसका मतलब है एक ही कॉलम में आपकी 4 चिप्स लगेंगी। इज इट ओके? यस सर। तो वापस आते हैं। होगा और हर उस एरे में 4 चिप्स होंगी। तो दिस इज़ वन एरे जिसमें सारी मेमोरी चिप एक ही लाइन में लगी हुई हैं, वर्टिकल लाइन में। और ऑब्वियसली ये 64/8 की हैं सारी मेमोरी चिप्स, 64/8 की हैं ये चारों। सो नाउ जो ये आपकी 6 लाइंस हैं, 6 लाइंस आपकी एक मेमोरी चिप को मिलनी चाहिए। ठीक है, ऊपर आपको नजर आ रहा है, ऊपर बेटा आपको नजर आ रहा है आपकी जो 8 एड्रेस लाइन थी, A0 से लेके A7 तक 8 हो गई ना? बोलो बेटा, हो गई ना 8? यस सर। यस सर। तो इनमें से जो 6 होंगी वो बेटा लोकल सिंगल चिप को दी जाएंगी, A0 से लेके A5 तक, और जो 2 है वो आपकी चिप सिलेक्ट लाइन है। तो आप बड़े ध्यान से आगे देखना। और ये 6 लाइंस जो हैं वो सभी को मिलेंगी, सभी की एड्रेस लाइंस में ये 6 लाइंस जाएंगी यहाँ। ठीक है, सभी जितनी भी रैम चिप होंगी 64/8 की सारी रैम चिप, चाहे एक एरे में हो चाहे 2 एरे में हो, सभी को बेटा मिलेगी वो। गॉट द पॉइंट? यहाँ पे भी। और ऑब्वियसली 8 बिट का डाटा जो निकलना है तो वो पहली बिट जो है वो कहाँ से निकलेगी? पहली बिट जो निकलेगी वो किसी भी मेमोरी चिप से निकल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने ये एड्रेस लाइंस ने कौन सी मेमोरी चिप्स को सेलेक्ट किया है। तो ऑब्वियसली जो पहली लाइन होगी हर एक मेमोरी चिप की, जैसे इसकी पहली लाइन ये रही, इसकी पहली लाइन ये रही, इसकी पहली लाइन ये रही और इसकी पहली लाइन ये रही, ये सारी कंबाइन होंगी और एक और गेट से पास होंगी। ऑल दीज मेमोरी लाइंस डाटा लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग जो होंगी वो एक ही आपके और गेट से पास होंगी। ऑब्वियसली ये बनाना डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे आपके इंटरकनेक्शन होंगे इसमें।
तो इसको वैसे तो हम ओमिट कर सकते हैं डाटा लाइंस के पार्ट को, क्योंकि हमें पता है कि 8 बिट का डाटा कहाँ से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। तो आप इसको या तो अगर आप और गेट से नहीं पास कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपके 8 और गेट लगेंगे और बहुत सारे कनेक्शन आपके लगेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग जो सेकंड लाइन है इसकी जो सेकंड लाइन है, इसकी जो सेकंड लाइन है और इसकी जो सेकंड लाइन है, वो भी आपको और गेट से पास करनी पड़ेगी। तो दैट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो ना भी परफॉर्म करो, आपने बस 8 बिट का डेटा दिखा दिया है ना, 3 चिप से 8 बिट का डेटा निकल रहा है, तो दैट्स सफिशिएंट बेटा। आपको जरूरी नहीं है इन सभी को कनेक्ट करने का, करना नहीं जरूरी नहीं है और गेट से पास करके, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं कि आपका जो पहली बिट है, चलो एग्जांपल अभी आगे लेकर ऑन टू देखते हैं। डू सो इन ऑन पेपर। तो द बेटर आइडिया इज़ कि आप इसको सबकी 8 लाइन बनाएं जो इस टाइम पे चाहिए हमें, उनको क्लब करें कुछ इस तरीके से और सीधा लिख दें दैट 8 बिट डाटा इज़ कमिंग फ्रॉम हेयर। ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8 बिट डाटा या 8 डेटा लाइन्स आप लिख सकते हो। सो ना मूविंग अप नेक्स्ट, तो ये प्रोसेस तो आप इजी कर सकते हो, डोंट ट्राई टू मेक द एंड और गेट। एक्चुअल वर्किंग है कि और गेट से ही पास होते हैं, बट फॉर सिंप्लिसिटी सेक हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। नाउ ये 2 लाइंस जो हैं ये किसके लिए हैं, ये हमारी हैं चिप सेलेक्ट लाइंस। तो ये दोनों लाइंस किससे पास होंगी, दे विल बी पास फ्रॉम अ 2 to 4 डिकोडर। तो ऑब्वियसली आपका 2 to 4 डिकोडर जो लगेगा उसमें से 4 आउटपुट्स निकलेंगी ऑब्वियसली। एक आउटपुट 0 होगी, एक आउटपुट 1 होगी, ये आउटपुट 2 होगी, ये आउटपुट 3 होगी। जो 0 वाली होगी वो पहली चिप को जाके लगेगी, उसकी ये चिप सेलेक्ट लाइन को जाएगी, चिप सेलेक्ट लाइन को जाएगी ये सीधा। जो 1 वाली होगी जाएगी, उसकी चिप से थर्ड चिप को लगेगी। ये वाली जो डाटा लाइंस हैं वो सभी में कॉमन है और सभी की एड्रेस लाइंस पर लगेगी। ये 64 इसमें है। सो नाउ अगर आप देखो तो हमें बनानी थी 256 लोकेशन वाली मेमोरी, 64 इसमें है लोकेशंस, 64 इसमें है, 64 इसमें है और 64 इसमें है। तो ऑब्वियसली मुझे 0 से 255 तक चाहिए थी। ये वाली मेमोरी चिप मुझे देगी 0 से 63 लोकेशंस, 127 की लोकेशन, 8 से 92 से 255 तक की लोकेशंस देंगी। ना मूविंग अप फर्दर की अब कैसे डिसाइड हो रहा है कि ये 0 से 63 ही है यहाँ पे और यहाँ पे 64 से 127 ही है। यहाँ तक बेटा क्लियर है सारा, किसी का कोई सर जो डाउट? A7 और A6 मतलब ये वाला कहाँ से आया? ये बेटा आपकी 3 to 1 टोटल एड्रेस लाइंस कितनी थी आपकी, 8 थी ना? यस सर। जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें क्या था, हमारी टोटल एड्रेस लाइन 8 है, तो वो A7 से लेके A0 तक होगी। तो ये हमारी टोटल एड्रेस लाइन है। इसमें से बेटा 2 हमने फाइंड आउट किया था कि चिप सेलेक्ट लाइन होंगी। तो इसका मतलब हमारी जो चिप स्पेसिफिक जो एड्रेस लाइन है वो कितनी होंगी, 8 माइनस 2 6 होंगी। तो वो A5 to A0 जो होंगी वो एक चिप की तरफ जाएंगी, एक चिप की एड्रेस लाइन पर लगेंगी। तो जितनी भी चिप्स होंगी सभी को A5 से A0 दी जाएगी, कॉमन होगी सभी चिप्स में। ठीक है, यहां तक बेटा क्लियर है? यस सर। तो 6 ही चाहिए 64 एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए, 64 लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए 6 एड्रेस लाइन काफी है। अब ये बची हुई 2 चिप सेलेक्ट लाइन है, ये अब अलग क्यों है? ये बेटा अब देखो, इससे इसकी हेल्प से हम हर एक चिप से 0 से लेके 63 तक, इसकी भी 0 से लेके 63 तक, इसकी भी 0 से लेके 63 तक कोई भी लोकेशन हम एक्सेस कर सकते हैं 6 लाइन की हेल्प से। इसमें भी हो जाएगी सिलेक्ट, इसमें भी हो जाएगी, इसमें भी हो जाएगी, इसमें भी हो जाएगी, चारों में हो जाएगी। लेकिन बेटा
इन चारों में से कौन सी चिप सेलेक्ट करनी है वो डिसाइड करेगी आपकी ये दो लाइंस जो कि है चिप सेलेक्ट लाइंस। ठीक है बेटा, समझ आया? और जैसे बताया था यही चिप सेलेक्ट लाइंस डिकोडर से पास होती है। तो डिकोडर से पास की दो लाइंस, 4 आउटपुट आई, 0 1 2 3। 0 वाली जो है वो पहली चिप को लगा दी, पहली चिप की चिप सेलेक्ट लाइंस पे लगा दी। जो 1 है वो जो 1 वाली आपकी चिप थी उसके साथ लगा दी। जो 2 वाली है वो यहाँ पर आप लगाओगे इसकी चिप सेलेक्ट लाइंस पे। जो 3 वाली होगी वो आखिरी के साथ लगेगी। ठीक है बेटा? इज इट ओके? तो इस तरीके से Yes, बेटा, इस तरीके से पहले तो इनमें से कोई एक चिप सिलेक्ट होगी डिपेंडिंग अपॉन कि A7 लाइन और A6 लाइन पर क्या है। तो एक चिप सिलेक्ट होगी और फिर इस बेसिस पर कि A5 से A0 के बीच वैल्यू क्या है। मान लो यहाँ पर वैल्यू थी कि ये वाली लाइन सिलेक्ट हुई, सेकंड वाली, मतलब ये चिप सिलेक्ट हो गई। अब इस चिप में कौन सा एड्रेस सिलेक्ट होगा वो डिसाइड करेगी ये 6 लाइन्स। तो यहाँ से एक वर्ड निकलेगा, एक वर्ड मिलेगा मेरे को। ये वर्ड मेरा जो डाटा बिट्स होंगी इसकी वो डाटा लाइंस पर आएंगी। ठीक है? और डाटा लाइंस मैंने आपको बोला ही है इस वीडियो में कि आपने सारी डेटा लाइंस बनानी है। फिर यहाँ पर एक बड़ी सी ब्रैकेट डालनी है ऐसे करके, और यहाँ पर आप बता दो सीधा 8 बिट डेटा। ठीक है? या 8 डाटा लाइंस, जो आपको ठीक लगे। इज इट ओके? इज इट ओके बेटा? yes sir. कोई भी डाउट आप बेटा पूछ सकते हो। ये बनाना भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे ना समझो कि ये बहुत डिफिकल्ट है बनाना। आपने A5 अपना जो एड्रेस, लोकल एड्रेस लाइन, चिप स्पेसिफिक एड्रेस लाइन है, ठीक है, सिंगल चिप एड्रेस लाइन है, वो सारी चिप्स को देनी है। ठीक है? टोटल माइनस जो आपकी चिप सिलेक्ट लाइन होंगी वो अलग होंगी, बाकी बची हुई सारी आपने सारी चिप्स की एड्रेस लाइन पर देनी है। और मैंने यहाँ पर फॉर सिंप्लिसिटी से एक ही लाइन दी है यहाँ पर, लेकिन आपको जितनी होंगी, अगर कम होंगी तो आप सारी देना। मतलब A5 से लेके A0 तक 6 बनेंगी तो 6 की 6 आप देना। लेकिन अगर टाइम कम है, क्वेश्चन की मार्किंग कम है, तो आप इसको इस तरीके से जैसे ब्रैकेट एक बना के आप बना सकते हो। थोड़ी सी मोटी बनाना पड़ेगी। ठीक है? थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। सो इज इट ओके? सिंपल था क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था बेटा। जैसे आपके ट्रीज बनते हैं ना, वैसे ही ये बन रहा है बेटा। जो आपकी चिप स्पेसिफिक है वो एड्रेस लाइन एज इट इज आएंगी, सारी चिप्स को मिलेंगी। और जो आपकी चिप सिलेक्ट लाइन होंगी वो डिकोडर से पास होंगी। डिकोडर से जितनी आउटपुट आएंगी उतनी ही चिप होंगी, आप देखना एक कैरे में। तो आपने सभी को देनी है। यहाँ से डाटा लाइंस निकल के आ रही हैं, आप एक ब्रैकेट लगाना और कोई और गेट ना लगाना, आप सीधा बता देना यहाँ से 8 बिट का डेटा निकल रहा है। इज इट ओके? इज इट ओके? So किसी का कोई डाउट हो बेटा पूछ लो पहले। किसी का कोई भी डाउट हो पूछ लो। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो एज इन नो 63 ये लाइन का एक नंबर क्या जनरेट कर सकता है? 61 दैट इज 63 इन डेसिमल। 6 ऑल वंस मतलब 63 होता है। तो लेट्स से हमारे A0 टू A5 पे ऑल वंस है, इसका मतलब 63 एड्रेस सिलेक्ट होगा किसी ना किसी एक चिप में से। अब देखते हैं कौन सी चिप से सिलेक्ट होता है। ऑब्वियसली राइट। और ये 0 लाइन जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब ऑब्वियसली ये लाइन कब सेलेक्ट होगी? जब ऑब्वियसली A7 और A6 में क्या वैल्यू होगी?
0 और 0। तो ऑब्वियसली इसको और इसको कंबाइन करें हम, व्हाट वी विल गेट सर 0 0। ठीक है, मान लो यहाँ पर A7 और A6 की वैल्यू है 0 0, तो ऑब्वियसली आपकी टोटल एड्रेस लाइंस मिलके क्या बनेंगी 0 0 और उसके बाद 6 1। तो अगर इसको आप बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करो तो ये 63 ही बनता है। तो आपको एड्रेसेस बता ही चुके हैं पहले, 0 to 63 यहाँ पर होगा, 64 to 127 यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब 63 लोकेशन होनी चाहिए, यानी कि इस चिप से पहली चिप का आखिरी जो लोकेशन होगा यहाँ से डेटा निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो 0 वाली चिप सिलेक्ट हुई है, यानी कि पहली चिप ही सिलेक्ट हुई है, यानी चिप सही सिलेक्ट हुई है हमारी, देखो, और उसमें से 63 नंबर लोकेशन उस चिप की सिलेक्ट होनी है। तो वहां पर भी देखो यही सिलेक्ट होगा लोकेशन, तो जो हमारे डिजायर्ड था वही लोकेशन देखो सिलेक्ट हुई है। इज इट ओके? इज इट ओके बेटा? दोबारा बताऊं? बोलो, दोबारा बताऊं? ये देखो, लेट से मेरी टोटल एड्रेस लाइन में वैल्यू है 0 0 और उसके बाद 6 1। ठीक है, ये मेरी हो गई A5 to A0, ये मेरी हो गई A7 और A6। बेटा इसकी वैल्यू डेसिमल में 63, इसका मतलब है 63 मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट होगी। 63 मेमोरी लोकेशन है इस चिप में है, ये वाली, और ये सिलेक्ट होनी है लोकेशन। तो आगे करें बेटा अब। यस सर। तो 0 0 और ये आपके 1 राइट, 63 और इसके हिसाब से चिप 1, और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 63 था। चिप 1 का, चिप 0 कह लो, जैसे चिप 0, चिप 1, चिप 2, चिप 3, तो वही चीज है बेटा। ओवरऑल अगर मैं सिंगल चिप होती तो एड्रेस होता 63। अब 4 चिप्स हैं तो मेरे को 2 चीजें बतानी पड़ेंगी, कौन सी चिप और चिप के अंदर कौन सी लोकेशन। तो यहाँ 63 का मतलब क्या है, पहली 0 नंबर चिप और उसकी 63 लोकेशन। तो ये बोली बेटा सिलेक्ट करवानी है मेरे को। ये सिलेक्ट करवाने के लिए जो 2 लाइंस हैं वो मेरे को डिकोडर से पास करनी पड़ेंगी, और बाकी की लाइंस सारी चिप में कॉमन है। और एग्जांपल अगर आप देखना चाहो 0 0 0 0 1 1, इसका मतलब है 3 नंबर लोकेशन, और लेट से मैं यहाँ पर देता हूँ 1 0, इसका मतलब है चिप नंबर 2, तो चिप 2 और तीसरी लोकेशन। तो जब मैं वैल्यू दूंगा 1 0 तो ये सिलेक्ट होगी, ये वाली चिप, ठीक है, ये वाली चिप ऑन होगी, और इसकी तीसरी लोकेशन जो होगी, थर्ड लोकेशन जो होगी, उसमें से वर्ड निकल के डाटा लाइन पर जाएगा। तो ये अगर आप देखो 128 से लेके 191 तक था, तो इसकी तीसरी लोकेशन का मतलब है 130। और अगर आप इसको ओवरऑल को कन्वर्ट करो 131, ओवरऑल को अगर करो 131 हो गया यहाँ पर, 128 0, 129 1, 132 131 3। ओवरऑल को कन्वर्ट करो तो 131 ही आएगा डेसिमल में जब कन्वर्ट करोगे पूरे में। इस तरीके से बेटा आप
कोई भी एड्रेस किसी भी चिप में एक्सेस कर सकते हो उसको दो पार्ट में डिवाइड करके, एक चिप सेलेक्ट लाइंस और एक चिप स्पेसिफिक सेलेक्ट लाइंस के साथ। इज इट ओके? इज इट ओके? बोलो बेटा यस नो। Yes, sir. ओके, एंड देन 6 गैप एग्जांपल सेलेक्ट मैंने लाइंस है, आपको करवा टेक दिए। 8 एड्रेस लाइंस आएंगी, देयर विल अब बी एक और बिट क्वेश्चन करते हैं। 8 बिट। ये क्वेश्चन है बेटा, फटाफट बताओ इसमें कितनी एड्रेस लाइंस लगेंगी? टोटल एड्रेस लाइंस कितनी लगेंगी? सर 8 लगेंगी। 8 लगेंगी बेटा। और एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ बेटा, टोटल एड्रेस लाइंस कितनी लगेंगी? पहले तो वो आपकी जो मेन मेमोरी आपने बनानी है उसके हिसाब से तय होता है। 256 की मेमोरी बनानी है मैंने, 256/8 की, यूजिंग 64/4। तो जो मेन बनानी है उसी से हमारी एड्रेस लाइन आती है, तो ये है 2 पावर 8। तो टोटल एड्रेस लाइन मेरी 8 होगी। टोटल डेटा लाइंस वो भी आपने जो मेमोरी बनानी है उसी के हिसाब से तय होती है, तो 8 आएगा। तीसरा, अब नंबर ऑफ चिप्स डिवाइड करना है बेटा। सर 2 2 नहीं बेटा, नंबर ऑफ 16 चिप्स। नंबर सर ऑफ 4 आ चिप्स। जाएंगी। बिल्कुल बेटा। सर 4 नहीं बेटा, 4 8 आएगी। 4 ये भी है, 8। 4 into 2 8। ठीक है, इग्नोर ना करना ये फैक्ट कि ये डाटा लाइंस और ये डाटा लाइंस अलग भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है सेम हो। तो इसका मतलब अब क्या है कि आपके 2 एरे बनेंगे बेटा, 2 कॉलम बनेंगे और हर कॉलम में 4 चिप्स होंगी, तो टोटल 8 हो जाएंगे। ठीक है, और साइज ऑफ चिप सिलेक्ट लाइंस कितनी होंगी बेटा? इसके लिए 2 चाहिए 8, इसके लिए चाहिए 6। माइनस। यस सर। 2। और डिकोडर साइज सर 2 to 4। 2 to 4. 2 to 4। तो इसके इंटरकनेक्शंस देखो बेटा अभी। तो ये समझ में आया ना बेटा सभी को? स्पेशली बेटा ये चीज जरूर ध्यान में रखना, ये कभी कभी हम फ्लो में आके गलत कर देते हैं। जैसे अभी आपने 4 बोला, इस चीज को इग्नोर कर दिया कि ये अलग अलग थे। डिवाइड होने के बाद यहाँ भी 2 बचता है, 4 into 2 is 8। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब 6 इसी स्ट्रिंग और ए और दूसरी एरे। एक ड्राइंग्स क्लियर कर देता हूँ। तो अब इंटरकनेक्शन बेटा इसके भी देखो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट समझने की बात है। से भी 4 बिट निकलेंगी, तब जाके टोटल ये 8 बिट का डाटा होगा। सो लेट्स गो फर्दर और इंटरकनेक्शंस देखते हैं। देखो 2 कॉलम नजर आ रहे हैं आपको, 4-4 बिट के, 4-4 चिप्स के। यस सर। अब ये 2 कॉलम्स क्यों बनाए बेटा? अब हमारी जो चिप है बेटा, ये देखो बड़े ध्यान से, अगर वीडियो पे ना फोकस करके ना सीधा ही मैं बना देता हूँ आपको। देखो बेटा, ये है 64/4 और ये सारी 64/4, ये सेम कॉलम है, ये भी 64/4 है। तो बेटा यहाँ से कितना डाटा निकल जाएगा? 1 2 3 4, 4 बिट ही निकलेगा। यहाँ से भी 4 बिट निकलेगा, यहाँ से भी 4 ही निकलेगा, और इस कॉलम से भी 4 ही बिट निकलेगा। बट मेरे को मेमोरी बनानी कितनी है? 256/8, मतलब मेरे को 8 बिट का डेटा चाहिए। इसलिए बेटा 2 कॉलम लगे हैं
4 बिट का डेटा यहाँ से निकलेगा और 4 बिट का डेटा इस चिप से नहीं निकलेगा बेटा, इस पूरे कॉलम से 4 बिट का डेटा निकलेगा। हो सकता है इस चिप से निकल जाए, हो सकता है इस चिप से निकल जाए, हो सकता है इस चिप से निकल जाए, हो सकता है कि इस चिप से निकल जाए। ठीक है, सेम बेटा यहाँ से भी 4 बिट का डेटा इन चारों में से किसी भी चिप से निकल सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, मान लो इस कॉलम में ये वाली चिप सिलेक्ट हुई है, ये वाली, तो इस कॉलम में भी बेटा यही वाली चिप सिलेक्ट होगी, क्योंकि मान लो मेरा एड्रेस निकला 30 एड्रेस कहाँ पे है, 30 एड्रेस इस चिप में है। ठीक है, और यहाँ पर भी 30 एड्रेस है, तो 30 एड्रेस में ही बेटा अगर 4 बिट यहाँ से निकल रही है 30 एड्रेस से, तो बाकी की 4 बिट भी बेटा इसी चिप के 30 एड्रेस से ही निकलनी चाहिए, तभी वो पैरेलल होगा ना, तभी वो पैरेलल होगा। Yes, sir. गेटिंग द पॉइंट। जैसे मान लो आपके आप एक बुक के हिसाब से मैं चलता हूँ, लेट्स सपोज कि मेरे पास 2 बुक्स हैं, एक बुक में मैंने आधा डेटा लिखा है, ठीक है, और उनको जोड़ के लिखा था मैंने 2 किताबों को साइड बाय साइड, तो मैंने कॉन्टिन्यूसली रनिंग में लिखा, लेकिन उसके बाद वो बुक्स अलग करनी पड़ी। तो जब मैंने बेटा उसको लिखा, तो जैसे ही 10वीं लाइन एक बुक की होगी तो दूसरी बुक की भी 10वीं लाइन ही होगी। तो अगर मैं एक बुक से 10वीं लाइन पढ़ रहा हूँ तो दूसरी बुक की भी मेरे को 10वीं लाइन ही पढ़नी पड़ेगी, तो मेक सेंस। ठीक वैसे ही बेटा ये मेमोरी पड़ी दो अलग अलग कॉलम पे यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आप एक तरीके से कह सकते हो जुड़ी हुई है 2 मेमोरीज। 30 नंबर लोकेशन इसकी और 30 नंबर लोकेशन इसकी जुड़ी हुई है, 4 बिट और 4 बिट मिलके 8 बिट बन रही है। इज इट ओके? इज इट ओके? तो अब बेटा जो अगली चीज है वो है ये कि ये जो आपकी एड्रेस लाइन है ये सभी चिप्स पे जाएंगी बेटा, ये इसको भी मिलेगी एड्रेस लाइन, ये इसको भी मिलेगी, ये इसको भी मिलेगी, नीचे वाले को भी मिलेगी, और यही एड्रेस लाइन बेटा इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, और नीचे वाली को भी मिलेगी। तो ये जो लाइंस है ना बेटा ये सभी को कॉमनली मिलनी ही मिलनी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये 2 लाइन हमने डिकोडर से पास की, यहाँ से बेटा 4 लाइनें निकली, 1 2 3 4, लेट्स से 0 1 2 और 3। जो 0 वाली है वो इसकी चिप सिलेक्ट लाइंस पे लगेगी, और वही 0 वाली इसकी चिप सिलेक्ट लाइन पे भी लगेगी बेटा। जो 1 वाली होगी वो इसकी चिप सिलेक्ट लाइन पर लगेंगी, और उस दूसरे कॉलम की भी वहीं पर लगेगी। जो 2 वाली होगी वो 2 नंबर चिप पे लगेंगी, दोनों कॉलम्स के, या जितने भी कॉलम्स होंगे बेटा। जो 3 नंबर होगी वो तीनों चिप 3 पे लगेगी तीनों। सो इज इट ओके? इज इट ओके बेटा? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम किसी को? बस एक ही डिफरेंस है जो पीछे आपने समझा और यहाँ पर, कि 2 कॉलम्स है बेटा, नथिंग एल्स, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। 4 बिट डेटा यहाँ से निकल रहा है, 4 बिट डेटा यहाँ से निकल रहा है, बस इतना फर्क है। कोई डाउट बेटा तो पूछ लो, कोई डाउट बेटा तो पूछ लो, किसी का बेटा कोई डाउट है तो पूछ लो। तो जब सिंपल ब्लॉक डायग्राम बनाया था तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी एड्रेस लाइन थी, तो राइट हैंड साइड हमारी डेटा लाइन थी, तो नहीं नहीं, इसमें नहीं वो हुआ वही ऐसा? वही 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 बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से अब ये देखो, मैं मल्टीप्लेक्सर बनाता हूँ, सपोज आपने मल्टीप्लेक्सर कैसे देखा है, यहाँ पर इनपुट होती है और यहाँ से आउटपुट निकलती है ना, ऐसे ही देखा है। अगर मैं बेटा मल्टीप्लेक्सर को ना ऐसा भी बना दूं,
इस साइड पर इनपुट और इस साइड पे आउटपुट, तो भी बेटा गलत नहीं होगा। क्योंकि देखो अगर मैं इस साइड पर बना रहा हूँ, जैसे मेरी डाटा लाइन अब यहाँ पर निकल रही है, यहाँ पर निकल रही है, मेरा यहाँ पर देखो जो हौच पौच नहीं हो रही है मेरी लाइंस, मैं सेम लाइन लेके आ रहा हूँ, यहाँ पर डाल रहा हूँ, यहाँ पर डाल रहा हूँ। ये मान लो अगर मैं ये वाली चीज उठा के यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ना यहाँ से आते आते ना बड़ा हौच पौच सा हो जाएगा। यहीं पर डाटा लाइंस भी आ रही हैं, यहीं पर मेरी इंटरकनेक्शन की लाइंस भी आ रही हैं, तो बड़ा हौच पौच सा हो जाएगा। इसलिए मैंने मिरर इमेज ले ली, तो वो कोई इशू नहीं होता बेटा उसमें। ठीक है, लिख तो रहे हो ना साथ में, ये चिप सिलेक्ट लाइंस हैं, ये एड्रेस लाइंस हैं, ये डेटा लाइंस हैं, लिख रहे हो ना साथ में। जैसे यस यहाँ सर। पर मल्टीप्लेक्स में आप लिखोगे ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो कोई इशू नहीं होता है बेटा उसमें। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं, तो बंद करता हूँ मैं और सीधा मैं आपको इसके एंड पे ले तो जाता हूँ। ऑब्वियसली चिप से तो आपने जैसे पहले में से निकले था, इसकी लिखोगी अगर सिंपल कैलकुलेशन एक्चुअल में। ये देखो वैसे ही बनाई ना जैसे हमने की है। ये A5 लाइन देखो सभी चिप्स के पास जा रही है, और ये 0 लाइन देखो 0 नंबर चिप पे दोनों कॉलम के लग रही है, 1 नंबर लाइन जो है चिप 1 पर लग रही है। तो वैसे ही बेटा बनेगा, और 4 बिट यहाँ से निकलेंगी, 4 बिट यहाँ से निकलेंगी। लेकिन इतना याद रखना, यहाँ पे जो चिप सिलेक्ट होगी इस कॉलम में, वही चिप यहाँ पर उसी नंबर वाली चिप यहाँ पर सिलेक्ट होगी। अगर चिप 1 सिलेक्ट हो रही है तो यहाँ भी चिप 1 सिलेक्ट होगी। यहाँ पे चिप 1 की अगर 20 नंबर लोकेशन सिलेक्ट हो रही है तो यहाँ भी चिप 1 की 20 नंबर लोकेशन ही सिलेक्ट होगी। और ये इंश्योर करने के लिए हम सेम चिप सिलेक्ट लाइंस और सेम चिप स्पेसिफिक सिलेक्ट लाइंस भेज रहे हैं, तो ये चीज इंश्योर्ड ही होगी। जैसे मर्जी ट्राई करके देख लेना, आपकी यहाँ पर जो चिप सिलेक्ट होगी वही यहाँ पर भी सिलेक्ट होगी, यहाँ पर भी जो चिप का जो लोकेशन सिलेक्ट होगा वही लोकेशन यहाँ पर भी सिलेक्ट होगा। इज इट ओके? इज इट ओके बेटा? यस वीडियो सर। को एक बार दोबारा देख लेना, आपके LMS पर अपलोडेड है, और कोई डाउट होगा तो बेटा पूछ लेना। अब एक लास्ट चीज बेटा इस चैप्टर की, वो ये है, ऑब्वियसली रैम रोम और अभी डिस्कस नहीं किए हैं, वो एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, तो मंडे को डिस्कस करेंगे बेटा। तो एक चीज बेटा, आपने वो डायग्राम देखे थे ना, टाइमिंग डायग्राम जो फ्लिप फ्लॉप के थे, ये ऐसे आपकी क्लॉक चल Yes. रही है, तो एस की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है, आउटपुट क्या आएगी। वैसे ही बेटा मेमोरी के ना रीड राइट डायग्राम होते हैं। तो मैं एक रोम का आपको रैम का बता देता हूँ आपको, रैम रीड कैसे होती है। तो रैम को रीड करने के लिए पहले तो बेटा हमें चाहिए चिप सिलेक्ट लाइन। रैम में यही चीजें होती है ना, एक चिप सिलेक्ट होती है, एक एड्रेस लाइन होती है, ठीक है, फिर एक डेटा लाइन होती है, या एक सेकंड, चिप सिलेक्ट होगी पहले, एड्रेस लाइन होंगी। मान लो मैंने रीड करना है, तो रैम में दोनों होती है बेटा, रीड भी होती है राइट भी होती है, और फिर आती है डेटा लाइन। तो सबसे पहले मान लो मेरी चिप सिलेक्ट ही नहीं है, सिलेक्ट ही नहीं है, सिलेक्ट ही नहीं है, सिलेक्ट ही नहीं है, अचानक वो हाई हो गई, सिलेक्ट हो गई मेरी चिप। एड्रेस लाइंस कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारी एड्रेस लाइंस होती हैं, तो ऐसे जिगजैग बनाते हैं बेटा ये, या बुक में भी देख सकते हो, कुछ ऐसे बनती है बेटा जिगजैग से। इसका मतलब होता है कि 2 लाइन क्रॉस करके बनाने का मतलब ये है कि बहुत सारी एड्रेस लाइंस हैं, 2 या 2 से ज्यादा। अब मैंने रीड करना है, रीड लेट से लो है, लो है, लो है, और अचानक हाई हो गई। राइट मैंने करना ही नहीं है, मैंने लो रखा हुआ है। तो आपका डेटा लाइंस भी ऐसी बनेंगी, क्रॉस क्रिस क्रॉस, ठीक है।
ऐसे ही बनेंगी, लेकिन यहाँ पर आप मार्क करके बताओगे कि कब डेटा रीड होना शुरू हुआ है। तो आपका डेटा जो है चिप सिलेक्ट लाइन यहाँ पर हुई है, रीड होना यहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ से आपका डेटा बेटा रीड होना शुरू हुआ है इस पोजीशन से, इस पोजीशन पर, ठीक है, डाटा रीड। या एक और वे भी है, आप ऐसा कर सकते हो, वो ये वे है बेटा कि आप कहो कि कुछ भी नहीं हो रहा है रीड, और यहाँ पर आके आप जिगजैग बनाओ कि यहाँ पर मेरा डाटा रीड हो रहा है, ठीक है, डाटा रीड। इज इट ओके? इज इट ओके? बोलो यस बेटा। सर। इसको भी एक बार देख लेना, और जब रैम रोम करेंगे तो उसके साथ एक बार मैं दोबारा ये आपको बता दूंगा। कोई डाउट हो मुझे पूछ ओके। सकते हो, कल पूछ लेना मेरे को, इसका कोई डाउट होगा ना तो कल पूछ लेना। लेक्चर इज गोइंग टू एंड नाउ।